नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आज मैं एक मॉरल स्टोरी, शिक्षाप्रद स्टोरी कथा लेकर प्रस्तुत हुई हूँ कि कैसे एक माँ एक शब्द के संबोधन से अपने पुत्र को धन कमाने के लिए प्रेरित करती है। वह शब्द है ठंडी रोटी कहना गरम रोटी को, यानी गरम रोटी परोस करके उसे ठंडी रोटी के रूप में संबोधन करना। और इस कथा को संत महाराज ने श्री राम के जीवन से भी जोड़ा है। आइए सुनिए। एक माँ थी, उसका पुत्र धन नहीं कमाता था, यानी कुछ कार्य नहीं करता था। बचपन में तो कुछ भी माँ नहीं उसको कहती, लेकिन जब युवा हुआ तब वह सदैव उसकी माँ उसको जब भी खाना गरम परोसती, रोटी फूल के गरम देती, परंतु कहती, बेटा ले ठंडी रोटी खा ले। उसके इस प्रकार कहने से पुत्र को तो आश्चर्य होता था, परंतु अपनी माँ से पूछता नहीं था। समय बीता, एक दिन उसका विवाह हुआ, तब भी माँ ही खाना परोसती, बहू बनाती, और खाना परोसते समय माँ सदैव कहती, बिना भूले दोनों समय, ले बेटा ठंडी रोटी खा ले। गरम रोटी को सदैव ठंडी रोटी का संबोधन करके पुत्र को खिलाती थी। एक दिन अकस्मात माँ को कहीं जाना था, तो अपनी बहू को कहती है कि बेटा को जब खाना परसना तो कह देना, लीजिए ठंडी रोटी खाइए। यदि तुमने ऐसा संबोधन करके खाना नहीं परसा तो तुम्हें मैं क्षमा नहीं करूंगी, तुम्हें सजा दूंगी। सास की इस बात को सुन करके बहू तो भयभीत हो गई। दिन भर रट्टा लगाई कि खाना परसते समय मुझे कहना है ठंडी रोटी खा लीजिए। खाना बनाई, उसके पति आए, आदर से बैठाया और थाली रखी, और थाली रख के कहती है, लीजिए ठंडी रोटी खा लीजिए। अब वह बच्चा जो उसका पति था, माँ का लड़का, बहुत ही क्रोधित हो गया। आग बबूला तो हमेशा से रहता था यह संबोधन सुन के। जब अपने पत्नी के मुख से सुना तो बोला, तू भी सीख गई, ये गरम रोटी को तुम ठंडी रोटी क्यों कह रही हो, क्यों ठंडी रोटी कह के परोस रही हो? तो कहती है, बहू मुझे कुछ नहीं पता, आप अपनी माँ से पूछ लीजिए। तो माँ ने तुमको सिखाया और तुम सीख गई। और उसके बाद उसने अपनी थाली को हटा दिया, खाया नहीं, क्रोध से घर से बाहर चला गया। माँ आई, पूछी खाना खाया क्या? तो उसने सारा वृतांत सुना दिया। कहती है, खाना तो दूर, क्रोध ही करके चले गया। जब बेटा आया तो माँ कुछ नहीं बोली, लेकिन बेटा ही आगे बढ़ करके बोला कि माँ तुम तो सदैव बोलती ही थी गरम रोटी को ठंडी रोटी खा लो, तुमने इसको भी सिखा दिया। आज तुम मुझे बता ही दो कि गरम रोटी को तुम ठंडी रोटी क्यों संबोधन करती हो? माँ ने कहा कि तुम्हारे हिसाब से ठंडी रोटी होती क्या है? तो पुत्र ने कहा कि सुबह का बना रोटी जब शाम को खाओ तो ठंडी रोटी होती है, और रात की बनी रोटी सुबह खाओ तो ठंडी रोटी होती है। तब विधा ने कहा, उसकी माँ ने, कि यानी एक दिन पहले का कमाया हुआ धन या पहले का कमाया हुआ धन भी तो बासी हुआ। जब ठंडी रोटी हो जाती है एक दिन पुरानी, तो धन भी तो एक दिन पुराना ठंडा हो जाता है। तुम जो भी धन खा रहे हो वह सारा धन तो तुम्हारे पिता दादा का कमाया हुआ है, वह सारे धन तो ठंडा है, तो उसकी बनी रोटी कैसे गर्म होगी? उसकी बनी रोटी ठंडी ही होगी ना, तो मैं ठंडी ही कहूंगी ना। तो अपनी माँ की बात से वो समझ गया कि माँ कहना क्या चाहती है। माँ की बातें उसे हृदय स्पर्शी लगी, और उसी समय से उसने ठान लिया कि अब मैं जीविकोपार्जन करूंगा, और वह धन कमाने लगा। संत महाराज का नाम मेरे जेठ का पड़ता है, नाम नहीं लूंगी, नंदे ही बोलूंगी। महाराज जी इस कथा को श्री रामचंद्र जी के जीवन से भी जोड़कर कहते हैं कि जब सीता का हरण हुआ तो श्री राम जी ने भरत को पत्र नहीं लिखा,
कि भाई सेना लेके आओ, तुम्हारी भाभी का हरण हुआ है। अपितु श्री राम जी ने अपने पौरुष से अपनी पत्नी को लंका से जीत कर लाए। अपनी पत्नी को पाने के लिए उन्होंने सुग्रीव को सब कुछ दिया, राज्य दिया, पत्नी दिया, धन दिया, सब दिया। महाराज जी कहते हैं कि विवाह करिए तो इतनी अपनी बाजुओं में प्रभुत्ता रखिए कि अपने परिवार को भरण पोषण कर सके। इस कथा का यही सीख है। नमस्कार, जय श्री कृष्णा, धन्यवाद।